दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, चिंता मत करना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा अवश्य आता है। ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है और जो आज दुख है वह कल सुख में बदल सकता है। बस मन को स्थिर रखना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने कर्म पर अडिग रहना होगा, क्योंकि जीवन नदी की तरह है जो कभी शांत बहती है तो कभी तूफानी बन जाती है, पर अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर में बदलना सीखना चाहिए। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो याद रखना कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर वर्तमान में अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर करती है, जबकि विश्वास तुम्हें अजेय बना देता है। अगर तुम गिर भी जाओ तो उठना सीखो, अगर असफल भी हो जाओ तो पुनः प्रयास करना सीखो, क्योंकि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी होती है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में निराश हो गया था, पर कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्म युद्ध करना है, उसी तरह तुम्हारा धर्म भी अपने सपनों के लिए लड़ना है। चाहे लोग तुम्हें कमजोर समझें, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, पर तुम्हें अपने भीतर के कृष्ण को जगाना होगा, जो तुम्हें साहस, धैर्य और विवेक देगा। याद रखो कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर तुम दुख में हो तो कल तुम्हारे जीवन में खुशियों का सूरज अवश्य उगेगा, पर इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य से फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का फल समय पर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा विजेता होता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की बातों से डर जाते हैं, पर तुम्हें यह समझना होगा कि लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कल तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करेंगे। इसीलिए भीड़ के पीछे मत चलो, अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें ही बनाना है। जब तुम टूट जाओ तो याद रखना कि पत्थर पर चोट पड़ने से ही मूर्ति बनती है। उसी तरह कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। इसीलिए हर चुनौती को अपना गुरु मानो, हर दर्द को अपना शिक्षक मानो और हर असफलता को नया सबक समझो। अगर तुम बार बार गिरते हो तो भी उठ खड़े हो, क्योंकि असली हार वही है जो तुमने बिना लड़े स्वीकार कर ली, वरना जो लड़ता है वह कभी नहीं हारता। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना होगा। डर, चिंता और निराशा से मुक्त होकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने भीतर जीत जाता है वही सच्चा विजयी होता है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, पर उसी क्षण कृष्ण तुम्हें संकेत देते हैं कि नया द्वार खुलने वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। जैसे माँ अपने बच्चे को गिरते हुए देखती है पर उसे उठना सिखाती है, वैसे ही भगवान भी तुम्हें कठिनाइयां देकर मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, हर पल ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तुम रोते हो तो भगवान तुम्हारे आंसू देखता है, जब तुम मुस्कुराते हो तो वह तुम्हारे साथ खुश होता है। पर तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो जीवन सकारात्मक बनेगा, अगर तुम निराशा से भरे रहोगे तो सब कुछ अंधकारमय लगेगा। इसलिए हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठो और हर रात शांति के साथ सो, यह मानकर कि तुमने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो, अपनी क्षमता पर भरोसा करो और यह मत भूलो कि तुम साधारण नहीं हो, तुम ईश्वर की अद्भुत रचना हो। जब तुम गिरते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जब तुम टूटते हो तो यह अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब भी तुम खुद का साथ मत छोड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मविश्वास है। कई लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें ऊपर उठते रहना होगा। जैसे सूरज कभी बादलों के डर से चमकना नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम्हें भी आलोचनाओं के बावजूद चमकते रहना है। याद रखो कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो,
एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। उसी तरह तुम्हारी छोटी सी मेहनत भी बड़े बदलाव ला सकती है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी निराश मत हो, और कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि जिसने सपने देखे हैं उसे पूरा करने की ताकत भी उसी ने दी है। जब तुम थक जाओ तो रुक जाओ, पर वापस लौट मत जाना। जब तुम गिरो तो उठ जाओ, पर हार मत मानना। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब भी अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही योगी है। इसलिए न अधिक खुश होकर अहंकार करो और न अधिक दुखी होकर टूट जाओ। संतुलन बनाए रखो, क्योंकि जीवन संतुलन का नाम है। कभी जीत होगी तो कभी हार होगी, पर तुम्हें हर स्थिति में शांत रहना होगा। याद रखो कि समुद्र में तूफान आते हैं, पर समुद्र कभी अपना अस्तित्व नहीं खोता। वैसे ही तुम्हें भी जीवन के तूफानों में खुद को स्थिर रखना होगा। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो कल तुम प्रेरणा बनोगे। अगर आज तुम रो रहे हो तो कल लोग तुम्हारी कहानी सुनकर हिम्मत पाएंगे। इसलिए अपने दर्द को छुपाओ मत, बल्कि उसे ताकत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उठो, खड़े हो और युद्ध करो। उसी तरह आज कृष्ण तुमसे कह रहे हैं कि उठो, अपने डर से लड़ो और अपने सपनों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज कदम बढ़ाता है वही कल इतिहास रचता है। बहुत लोग जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। पर तुम्हें अलग बनना होगा। तुम्हें उन लोगों में शामिल होना होगा जो गिरकर भी उठते हैं और रुककर भी चलते रहते हैं, क्योंकि महानता कभी आराम से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए त्याग, संघर्ष और समर्पण चाहिए। जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं देता। वह सिर्फ परीक्षा लेता है, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे सफलता, सम्मान और शांति मिलती है। इसलिए दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, चिंता मत करना, क्योंकि हर दुख अस्थायी है, हर समस्या का समाधान है, और हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस तुम्हें अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करना होगा, जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हें संभालेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है, और यही तुम्हारी जीत का मंत्र है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, चलिए हम सभी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे श्री कृष्ण, जो भक्त आज आपकी पावन कथा को विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन की हर पीड़ा शांत होने लगती है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता की इस दिव्य वाणी को जो भी सुनता है, उसके सारे दुख दर्द भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन इस अमृतवाणी को अवश्य सुनें, और जो भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो चलिए मित्रों, कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कभी मन में प्रश्न उठा है कि कैसे कुछ व्यक्तियों का जीवन बिना किसी सहारे के भी दमक उठता है, और कुछ लोग हर व्रत, हर पूजा, हर टोटका करने के बाद भी उसी स्थान पर अटके रह जाते हैं। क्यों कोई साधारण किसान मिट्टी में श्रम बहाकर सिंहासन तक पहुंच जाता है, और कोई जन्म से राजा होकर भी अपनी असावधानी से दर दर भटकने में लगता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि भाग्य को मत कोसो, कर्म को बदलो, क्योंकि वास्तविक भाग्य वही है जो तुम्हारे कार्यों से जन्म लेता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, पर क्या कभी यह विचार किया कि किस्मत लिखने वाला भी तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों के आधार पर देता है? जब इंसान कर्म त्याग कर केवल भाग्य के पीछे दौड़ता है, तब जीवन रुक सा जाता है। लेकिन जब वह भाग्य को भूलकर कर्म में डूब जाता है, तब उसका जीवन पुष्प की तरह खिलने लगता है। इस कथा में मैं तुम्हें वही गढ़ सत्य बताने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था। ऐसा सत्य जो सोच की दिशा बदल देता है और यह बोध कराता है कि कर्म ही भाग्य की सच्ची लेखनी है। तो आओ उस दिव्य उपदेश को सुने जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य तीनों का स्मरण करा देगा। कर्म ही वास्तविक भाग्य है। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसका मर्म तब समझ आता है जब जीवन की चोटें हमें भीतर से झकझोरने लगती हैं। जब चारों ओर से निराशा, अन्याय, असफलता और अकेलापन हमें घेर लेता है। जब मन भाग्य को दोष देने लगता है, तभी श्री कृष्ण की वाणी अंतकरण में गूंजती है कि हे मनुष्य, तू भाग्य नहीं
बल्कि अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। द्वारका के राजमहल में बैठे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय पूरे संसार के लिए अमर वचन दिया था। कर्मण्यवाधिकारस्थ मां फलेषु कदाच, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो कर्म की ही प्रतिक्रिया है। लेकिन आज का मानव बिना कर्म किए भाग्य को कटघरे में खड़ा कर देता है। वह निष्क्रिय बैठकर यह सोचता रहता है कि शायद आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, जबकि कृष्ण कहते हैं कि जो बीज नहीं बोता उसे फल नहीं मिलता, और जो कर्म नहीं करता उसके द्वार से भाग्य भी खाली लौट जाता है। कृष्ण की दृष्टि में वह शाश्वत सत्य झलकता है जो हर युग के मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक है, क्योंकि भाग्य, समय और सफलता सब कर्म की छाया में खड़े रहते हैं। जैसे सूर्य के उदय के बाद ही छाया दिखाई देती है, वैसे ही कर्म के बाद ही भाग्य प्रकाशित होता है। प्राचीन काल में वृंदावन में एक साधारण ग्वाला रहता था। उसका नाम मधु था। वह प्रतिदिन श्री कृष्ण का नाम जपता था, फिर भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। वह निर्धन था, भूखा रहता था और अपने भाग्य को दोष देता था। एक दिन गोवर्धन पर्वत की छाया में बैठकर उसने कहा, हे माधव, मैंने तेरा नाम लिया, तेरी आराधना की, फिर भी मेरी किस्मत क्यों नहीं बदली। तभी मंद पवन चली और ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्ण का स्वर गूंज उठा, हे मधुक, तुझे क्या चाहिए, भाग्य या अवसर? भाग्य तभी जागता है जब तू उसे कर्म से जगाता है। तू केवल प्रार्थना करता है, प्रयास नहीं करता। तेरे भाग्य की कुंजी तेरे कर्मों में ही छिपी है। उस दिन मधुक ने निश्चय किया कि अब वह परिश्रम का मार्ग अपनाएगा। उसने अपनी छोटी सी भूमि पर सच्चाई और लगन से काम आरंभ किया। दूसरों की सहायता की, किसी से शिकायत नहीं की। समय बीतता गया और कुछ वर्षों में वही मधु पूरे गांव के लिए आदर्श बन गया। लोग कहने लगे कि कृष्ण ने इसका भाग्य बदल दिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि कृष्ण ने नहीं, बल्कि उसके कर्मों ने उसका भविष्य बदल दिया था। कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, भाग्य को कोसना सबसे बड़ा आलस्य है, क्योंकि जब तू अपने कर्मों की शक्ति पहचान लेता है, तब भाग्य स्वयं तेरे चरणों में झुक जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनका भाग्य खराब है, वे यह नहीं समझते कि भाग्य कोई आकाश से गिरने वाला उपहार नहीं, बल्कि कर्मों से घड़ी गई रचना है। यदि तू बिना बीज बोए फल चाहता है, तो तू प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में यह नहीं कहा कि तू बैठ जा और मैं तेरे भाग्य से शत्रुओं को परास्त कर दूंगा, बल्कि उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, धनुष उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी मौन हो जाता है। इसी कारण श्री कृष्ण का प्रत्येक उपदेश एक ही केंद्र पर टिकता है कि कर्म ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपना भविष्य गढ़ता है। कर्म वह दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। कर्म वह नौका है जो भाग्य के सागर से पार लगाती है। लोग कहते हैं कि कृष्ण भाग्य बदल देते हैं, पर कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्मों का परिणाम देता हूं। जो श्रेष्ठ कर्म करेगा उसका भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा, लेकिन जो कर्महीन रहेगा उसके हिस्से में केवल पश्चाताप आएगा। जब अर्जुन ने पूछा कि क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लिखा तो सब कुछ है, पर उसे बदलने की शक्ति भी तेरे भीतर ही है। तेरे कर्म, तेरी निष्ठा और तेरी श्रद्धा ही तेरा आने वाला कल संवार सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी संभव नहीं, लेकिन वही क्षण सबसे बड़ा अवसर होता है यदि वह साहस ना छोड़े और कर्म करता रहे। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, क्योंकि जो निरंतर चलता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता रहता है वह धीरे धीरे स्वयं से हार जाता है, लेकिन जो अपने कर्म पर विश्वास करता है वह ईश्वर के नियमों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से कर्म करता है, मैं उसके साथ चलता हूं और उसके मार्ग को सरल बनाता हूं। कर्म वह शक्ति है जो किसी भी दुर्भाग्य को वरदान में बदल सकती है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तू सच्चे मन से कर्म करेगा तो भाग्य को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर कर्मशीलों का साथी है। स्मरण रखो कि भाग्य लिखने वाला वही है जो तुम्हारे कर्मों का साक्षी भी है। इसलिए जब तुम अपने कर्म को ही पूजा बना लेते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे कर्मों में उतर आता है। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को केवल भाग्य पर नहीं छोड़ा। मथुरा से द्वारका तक, युद्ध से शांति तक,
हर कदम पर कर्म को ही प्रधानता दी। वे जानते थे कि यदि कर्म सच्चा है तो परिणाम निश्चित है। कर्म ही सच्ची साधना है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही ध्यान है और कर्म ही वह शास्त्र है जो ईश्वर तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कर्म ही वास्तविक भाग्य है, वह ना किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी से शिकायत, क्योंकि वह जानता है कि उसका भाग्य उसके कर्मों के अनुसार है और उसके कर्म उसके अपने नियंत्रण में है। कृष्ण कहते हैं कि जो भाग्य की बातें करता है वह भ्रम में है और जो कर्म की बात करता है वही सत्य मार्ग पर है। इस संसार में जिसने भी महानता प्राप्त की है उसने भाग्य को नहीं बल्कि कर्म को अपनाया है। चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, सुदामा हो या अर्जुन, सभी ने अपने परिश्रम, अपनी भक्ति और अपने कर्मों से ही जीवन बदला। भक्त सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उनके पास ना धन था ना वस्त्र, लेकिन उन्होंने एक कर्म किया, सच्ची निष्ठा से अपने मित्र कृष्ण से मिलने का, और उसी कर्म ने उनका भविष्य बदल दिया। कृष्ण ने ना केवल उनका आदर किया बल्कि उन्हें ऐसा वैभव दिया कि सुदामा सदा के लिए उदाहरण बन गए। पर यह याद रखना चाहिए कि यह भाग्य नहीं बल्कि उनके कर्म का फल था। श्री कृष्ण के संसार में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्म करता है वही ईश्वर का प्रिय बनता है और जो कर्म से भागता है वह अंततः अपने ही भाग्य से हार जाता है। हे मानव, तुझे अपने परिश्रम पर एक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति निर्मल हृदय से कर्म करता है उसके लिए संपूर्ण सृष्टि स्वयं रास्ते खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू निरंतर कर्म में लगा रहता है तब मैं तेरे कदमों के साथ चलता हूं, और जब तू थक कर रुक जाता है तब मेरी वाणी भी शांत हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण तेरे ही कर्मों का प्रमाण है, क्योंकि जो बीज तू धरती में डालता है वही आगे चलकर वृक्ष बनकर खड़ा होता है। यदि तू अपने कर्मों को उत्कृष्ट बना ले तो भाग्य को तेरा सेवक बनना ही पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह कर्म को त्याग कर केवल किस्मत की प्रतीक्षा करता है। वह यह मान बैठता है कि कोई चमत्कार होगा, कोई अदृश्य शक्ति आएगी और सब कुछ पल भर में बदल जाएगा। जबकि कृष्ण बार बार समझाते हैं कि वास्तविक चमत्कार वही है जो मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं रचता है। भाग्य की सबसे सुंदर परिभाषा वही जान सकता है जिसने जीवन में कर्म की गहराई को महसूस किया हो। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर की आराधना मान लेता है उसके लिए हर कठिन परिस्थिति भी आशीर्वाद बन जाती है। युद्ध भूमि में अर्जुन को देखो, जब चारों ओर अनिश्चितता थी तब उसने अपने कर्म को ही धर्म स्वीकार किया। उसने कृष्ण के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखी और युद्ध किया। इसलिए वही अर्जुन इतिहास में विजेता कहलाया, क्योंकि उसने भाग्य नहीं बल्कि कर्म को अपनाया। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म करता है उसके पीछे भाग्य स्वयं दौड़ता है, और जो कर्म से बचता है उसके सामने दुर्भाग्य आकर खड़ा हो जाता है। यही परम सत्य है। जब तू जागरूक होकर प्रयास करता है, परिश्रम करता है और ईमानदारी से जुटा रहता है, तभी ईश्वर भी तेरा हाथ थामता है। भाग्य को दोष देना सरल है, लेकिन स्वयं से संघर्ष करना कठिन है। इसी कारण कर्मशील व्यक्ति सफल होता है और आलसी मनुष्य अपने ही भाग्य को कैद कर लेता है। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या सब कुछ पहले से निश्चित है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो कर्म करता है वह नियति से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि नियति भी कर्म के अधीन है। जो पुरुष कर्मशील होता है वही अपने भाग्य का लेखक स्वयं बन जाता है। नारद ने फिर पूछा, तो क्या भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं? कृष्ण ने कहा, भाग्य अवश्य है, लेकिन केवल उसके लिए जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसका भाग्य भी सोया रहता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक सरल मार्ग जहां वह दूसरों और भाग्य को दोष देता है, और दूसरा कठिन मार्ग जहां वह हर कठिनाई को चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि आसान मार्ग सदा पराजय की ओर ले जाता है और कर्म का मार्ग सदैव विजय की ओर। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं बल्कि सही भावना के साथ कार्य करना है। यदि तू सेवा भाव से, सत्य के साथ, प्रेम और निष्ठा के साथ कर्म करेगा तो परिणाम निश्चित रूप से शुभ होगा। कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, और जो धर्म का पालन करता है वह कभी पराजित नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि जितना परिश्रम किया उसका फल नहीं मिला, पर कृष्ण कहते हैं, फल देर से मिलेगा लेकिन अवश्य मिलेगा, क्योंकि सच्चे कर्म का बीज चाहे कुछ समय मिट्टी में छिपा रहे
अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब मेहनत का परिणाम दिखाई ना दे, तब रुकना नहीं और हार मानना नहीं, क्योंकि वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हारे धैर्य और कर्म की परीक्षा लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। जो केवल ईश्वर का नाम लेता है लेकिन कर्म नहीं करता, उसकी भक्ति केवल शब्द बनकर रह जाती है। जो कर्म करता है और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सुदामा जब चूड़े की छोटी सी पोटली लेकर द्वारका पहुंचे तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे निर्धन हैं। उन्होंने बस यह भाव रखा कि मैं अपने कर्म, अपने प्रेम और अपने स्नेह को अपने प्रभु को अर्पित करने आया हूं, और वही भावना उनके भाग्य को बदलने का कारण बन गई। कर्म ही वह मंत्र है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। जब तू कर्म करता है तो तेरे भीतर प्रकाश प्रज्वलित होता है, और जब तू कर्म से दूर भागता है तो अंधकार गहराने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म से भागता है वह अपने ही जीवन से भागता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल भाग्य की बातें करता है, उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि भाग्य उसी के आगे झुकता है जो कर्मशील होता है। कृष्ण की दृष्टि में कर्म कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण का माध्यम है। जब तू यह समझ लेता है कि तेरा हर कर्म भगवान की आज्ञा है, तब तेरे कर्म पवित्र हो जाते हैं और तेरे जीवन में भाग्य अपने आप बदलने लगता है। भाग्य बदलने के लिए किसी ज्योतिष या उपाय की नहीं, केवल एक निष्ठावान कर्म की आवश्यकता होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा समय खराब चल रहा है, पर कृष्ण कहते हैं, समय कभी खराब नहीं होता, केवल कर्म कमजोर पड़ जाते हैं। जब तू अपने कर्म को सशक्त बना लेता है, तब समय भी तेरे अनुकूल हो जाता है, क्योंकि समय, भाग्य और अवसर तीनों कर्म के सेवक हैं। यदि तू गिरता है तो उठना भी तेरा कर्म है। यदि तू रोता है तो मुस्कुराना भी तेरा कर्म है। यदि तू असफल होता है तो पुनः प्रयास करना भी तेरा कर्म है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि जीवन तेरे कर्मों का ही फल है, उसी दिन तेरे जीवन से सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। कर्मशील मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा रहता है, और उसकी प्रत्येक मेहनत को प्रकृति स्वयं सुनती है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन नई नई कथाएं और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनने को मिले, जो जीवन में कभी भी कठिन पल आने पर याद आकर आपके दुखों को पल भर में कम कर दे और मन का भार हल्का कर दे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि रोज श्री कृष्ण की वाणी अवश्य सुने। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। जैसा आमतौर पर गांव होते हैं, बिल्कुल वैसा ही उसका रूप था। चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक, खेतों की फैली हरियाली और लोगों के दिलों में अपनत्व भरा हुआ था। इसी गांव में एक सरल स्वभाव का किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू कोई बड़ा साहूकार या जमींदार नहीं था, बल्कि उसके पास बस उतनी ही जमीन थी जो उसके बड़ों की याद के रूप में मिली थी। उसी जमीन को वह अपनी जिंदगी समझकर दिन रात मेहनत से जोतता, पसीना बहाता और जो कुछ उपजता उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। रामू का परिवार भी सीमित था। उसकी पत्नी सीता थी, जो अपने नाम की तरह शांत, सहनशील और संस्कारी थी। वह घर की जिम्मेदारियां संभालती, रामू के कामों में हाथ बटाती और ईश्वर की आराधना में मन लगाए रखती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहन, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, और छोटी बेटी राधा, जो अभी 7 साल की नन्ही सी बच्ची थी। बच्चों की खिलखिलाहट और सीता का स्नेह ही रामू की पूरी दुनिया थी। उसके मन में कोई बड़े अरमान नहीं थे। वह बस यही चाहता था कि उसका परिवार सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी खा सके, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रामू स्वभाव से अत्यंत परिश्रमी था। वह भोर होने से पहले ही बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता और सूर्य अस्त होने के बाद ही घर लौटता। उसकी लगन को देखकर गांव के लोग भी कहते थे कि रामू जैसा मेहनतकश किसान पूरे क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। उसकी भूमि सचमुच सोना उगलती थी, और यह उसकी मेहनत व भगवान की कृपा का ही परिणाम था कि उसके खेत हमेशा हरे भरे नजर आते थे। जब फसल अच्छी होती तो घर में खुशी का माहौल बन जाता। अपनी सीमित आय में से भी वह थोड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखता था।
क्योंकि उसका मानना था कि अगर ईश्वर ने देने की शक्ति दी है तो दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। उसकी सुबह भोलेनाथ के मंदिर में जल अर्पित करने से शुरू होती और रात को सोते समय वह प्रभु का आभार जताना कभी नहीं भूलता था। उसे ईश्वर पर अटूट भरोसा था और वह मानता था कि इंसान का धर्म कर्म करना है और फल ऊपर वाले की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इसी विश्वास ने उसे हर कठिन समय में संबल दिया था। एक वर्ष की बात है जब बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में काले बादल उमड़ने लगे थे। रामू ने रोज की तरह खेत को जोत कर तैयार कर लिया था। अच्छे बीज खरीदे और भगवान का नाम लेकर बुवाई कर दी। वह प्रतिदिन आकाश की ओर निहार कर प्रार्थना करता कि हे प्रभु, इस बार भी कृपा बनाए रखना, अच्छी वर्षा देना ताकि फसल लहलहाए और मेरे बच्चों का पेट भर सके। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई और खेतों में नन्हे अंकुर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर रामू का मन आनंद से भर उठा और उसे लगा कि इस बार भी भगवान ने उसकी सुन ली है। वह पहले से भी अधिक मन लगाकर खेत की देखभाल करने लगा। खरपतवार हटाता, जानवरों से फसल बचाता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह सींचता था। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे और बालियां निकलने लगीं। रामू और सीता अपने लहलहाते खेतों को देखकर फूले नहीं समाते थे और मन ही मन सपने संजोने लगे थे कि इस बार फसल बेचकर जो धन आएगा उससे मोहन को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, राधा के लिए नई फ्रॉक लाएंगे और घर की जर्जर छत की मरम्मत कराएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे फसल पकने का समय पास आया वैसे वैसे मौसम ने अचानक करवट ले ली। आकाश से बादल ऐसे गायब हो गए मानो कभी थे ही नहीं। सूर्य की तपिश बढ़ने लगी और दिन प्रतिदिन गर्मी सहनीय होती चली गई। रामू रोज सुबह उठकर आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन कहीं भी बादलों का नामो निशान नहीं दिखता था। गांव के बुजुर्ग भी चिंतित हो उठे और कहने लगे कि ऐसा भयानक सूखा उन्होंने बरसों में नहीं देखा। रामू का दिल बैठने लगा क्योंकि उसकी फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। दाने भरने से पहले ही पौधे पीले पड़ने लगे थे। वह रात भर करवटें बदलता रहता और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो जाती। उसने पास की नदी से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन नदी भी सूखने लगी थी। कुओं का जलस्तर भी नीचे चला गया था और चारों ओर पानी के लिए हाहाकार मच गया था। सीता उसे ढांढस बंधाती और कहती कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आगे भी देंगे। रामू उसकी बात सुनता जरूर था, लेकिन मन भीतर से मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने महीनों की मेहनत को नष्ट होते देख रहा था। जिन पौधों को उसने बच्चों की तरह पाला था वे अब पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। अंततः वही हुआ जिसका उसे भय था। बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी और रामू की पूरी फसल चौपट हो गई। हरे भरे खेत अब पीले पड़ चुके थे और सिर्फ उभूसे के ढेर रह गए थे। जिस दिन रामू ने अपनी उजड़ी फसल देखी, वह खेत की मेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि उसके सारे सपने भी जलकर राख हो गए हों। उसका विश्वास डगमगा गया और वह आकाश की ओर देखकर चीख पड़ा कि हे भगवान, यह आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, ईमानदारी से मेहनत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चों का क्या दोष था? जब वह घर लौटा तो सीता ने उसे इस हालत में देखा और उसका कलेजा कांप उठा। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह भी कमजोर पड़ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसने अपने आंसू पोंछे, रामू का हाथ थामा और दृढ़ स्वर में कहा कि हिम्मत रखिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें इस मुश्किल घड़ी में टूटना नहीं है। मोहन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पत्नी की ओर लाचार नजरों से देखता रहा। घर में रखा थोड़ा सा अनाज भी अब समाप्ति की ओर था और बच्चों के चेहरों पर मायूसी साफ झलकने लगी थी। मोहन से अपने बच्चों की भूखी आंखें देखी नहीं जा रही थीं। इसलिए उसने मन में ठान लिया कि गांव के साहूकार हरकचंद से कुछ धन उधार लिया जाए। हालांकि उसका दिल इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि हरकचंद बेहद स्वार्थी और पत्थर दिल इंसान है। उसका ब्याज इतना कठोर था कि जो एक बार उसके जाल में फंसा वह निकल नहीं पाता। लेकिन बच्चों की भूख के आगे मोहन की झिझक टूट गई। अगली सुबह वह डगमगाते कदमों से हरकचंद की बड़ी हवेली पहुंचा। हरकचंद गद्दी से टिके हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बैठा था। मोहन को देखते ही उसने भौहें चढ़ाकर पूछा कि क्या बात है, इस वक्त कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। सूखे ने सारी फसल नष्ट कर दी।
घर में एक दाना नहीं बचा और बच्चे भूखे हैं। मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। अगली फसल पर आपका पूरा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनकर हरकचंद हंसा। उसकी हंसी में दया नहीं बल्कि लालच की चमक थी। उसने कहा, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन गिरवी क्या रखोगे? बिना जमानत के मैं किसी को एक पैसा नहीं देता। मोहन का कलेजा बैठ गया, क्योंकि उसके पास गिरवी रखने के लिए अपनी छोटी सी जमीन के सिवा कुछ भी नहीं था। वही जमीन उसके बाप दादाओं की अमानत थी और उसे प्राणों से भी प्यारी थी। उसने बहुत विनती की कि साहूकार जी, मेरे पास इसी जमीन के अलावा कुछ नहीं है। आप भरोसा रखिए, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। पर हरकचंद नहीं पसीजा और बोला कि मुझे तेरी बातें नहीं सुननी। पैसा चाहिए तो जमीन के कागज रखने होंगे, और समय पर रकम ना लौट आई तो जमीन मेरी हो जाएगी। मजबूर मोहन ने भारी मन से जमीन के कागज गिरवी रखकर 5,000 रुपये ले लिए। घर लौटते समय उसे लगा जैसे वह अपनी आत्मा भेज आया हो। सीता सब समझ गई पर चुप रही। उन्हीं पैसों से घर में राशन आया और बच्चों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया। मगर मोहन के गले से कौर नहीं उतरा और रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसे बस यही भय सताता रहा कि अगर अगली फसल भी खराब हुई तो जमीन हाथ से निकल जाएगी। उसने पहले से ज्यादा मेहनत करने की ठानी और सोचा कि दिन रात एक कर देगा, पर हरकचंद का कर्ज जरूर बन चुकाएगा। उसने फिर खेत तैयार किया और इस बार कुआं और गहरा खुदवाने का निश्चय किया, ताकि बारिश ना भी हो तो पानी की व्यवस्था रहे। इसमें और धन लगा, जो उसने गांव वालों से थोड़ा थोड़ा उधार लेकर जुटाया। समय बीता और फिर बरसात का मौसम आया। इस बार ईश्वर ने मोहन की सुन ली और समय पर अच्छी बारिश हुई। कुआं भी लबालब भर गया। उसने दोबारा बुआई की और दिन रात खेत में जुटा रहा। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और खेतों में कई वर्षों बाद ऐसी फसल लहलाई। चारों ओर उसकी मेहनत के चर्चे होने लगे। फसल देखकर मोहन की आंखों में नई उम्मीद जग उठी और उसे लगा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह साहूकार का कर्ज चुका देगा, जमीन के कागज वापस ले आएगा और जीवन फिर पटरी पर आ जाएगा। वह रोज फसल को बढ़ते देख भगवान का धन्यवाद करता रहा। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। जिस सप्ताह फसल कटने वाली थी, उसी सप्ताह मौसम ने फिर करवट ली। रात को घने बादल छा गए, तेज हवाएं चली और बिजली कड़कने लगी। मोहन का मन किसी अनहोनी से कांप उठा। वह और सीता पूरी रात जागकर प्रार्थना करते रहे, मगर उस रात पानी नहीं बल्कि बड़े बड़े ओले बरसने लगे, जैसे आसमान से पत्थर गिर रहे हों। पूरी रात ओलों की मार पड़ती रही और सुबह जब मोहन दौड़कर खेत पहुंचा तो उजड़े खेतों को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका लहलहाता खेत पूरी तरह उजड़ चुका था। हरियाली का नामो निशान मिट गया था और पूरी फसल जमीन पर छपटी पड़ी थी। बालियां टूटकर चारों ओर बिखर चुकी थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने हरे भरे खेत पर सफेद चादर फैला दी हो। उसकी वर्षों की मेहनत, उसकी सारी आशाएं और सपने उन औलों के साथ मिट्टी में मिल गए थे। मोहन वहीं खेत में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू भी जैसे खत्म हो चुके थे और उसके होठों से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वह बस अपनी तबाह फसल को एक टक निहार रहा था। उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पहले सूखे ने तोड़ा और अब औलों ने सब खत्म कर दिया। उसे लगने लगा कि किस्मत ने उसे पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली है। इस आघात ने मोहन को अंदर से तोड़ दिया और उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वह चुपचाप घर लौटा और एक कोने में जाकर गुमसुम बैठ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। सीता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बच्चों ने भी उसे पुकारा, लेकिन मोहन किसी की बात नहीं सुन रहा था और बस शून्य में ताकता रहता था। उसके कानों में हरकचंद की वही कठोर आवाज गूंजती रहती थी कि समय पर पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी हो जाएगी। अब उसे अपना भविष्य अंधेरे में डूबा दिखाई दे रहा था। कर्ज का बोझ, जमीन छीनने का डर और परिवार की चिंता ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। गांव वाले भी उसके दुख से व्यथित थे, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब हरकचंद को ओलों से फसल नष्ट होने की खबर मिली तो वह अपने आदमियों के साथ मोहन के घर आ धमका। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज दी और मोहन डरता हुआ बाहर निकला। हरकचंद ने तिरछी नजर से देखकर कहा कि सुना है फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पैसे कहाँ हैं? कर्ज चुकाने की तारीख निकल चुकी है। मोहन ने हाथ जोड़कर विनती की कि साहूकार जी दया कीजिए, इस बार मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मजदूरी करके भी आपका कर्ज चुका दूंगा।
लेकिन हरकचंद ठहाका मारकर हंसा और बोला कि अब कोई मोहलत नहीं, जमीन अब मेरी है, आज से तू उस पर कदम भी नहीं रखेगा। यह सुनते ही मोहन पर मानो वज्रपात हो गया। वह रोता हुआ उसके पैरों में गिर पड़ा और अपनी पुश्तैनी जमीन की दुहाई देने लगा। मगर हरकचंद का दिल नहीं पसीजा और उसने मोहन को धक्का देकर अपने आदमियों को जमीन पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। मोहन वहीं गिरकर बिलखता रहा। सीता दौड़कर आई और उसे संभालने लगी। पूरा गांव जमा हो गया, लेकिन कोई भी साहूकार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। मोहन ने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत से सींची जमीन को छीनते देखा और उसी दिन से वह भीतर ही भीतर मर गया। उसने बोलना लगभग छोड़ दिया और दिन भर एक कोने में बैठकर दीवारों को घूरता रहता। घर की सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई। वह लोगों के घर काम करके और खेतों में मजदूरी कर बच्चों का पेट पालने लगी। मोहन बड़ा हो रहा था और मां की पीड़ा समझकर उसने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। राधा भी हाथ बंटाने लगी। हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। मोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। चिंता ने उसके शरीर को भी जकड़ लिया और वह बीमार रहने लगा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार में वह बेहोश हो गया। सीता उसे वैद्य के पास ले गई, जहां बताया गया कि यह बीमारी नहीं बल्कि गहरे दुख और चिंता का असर है। वैद्य ने सलाह दी कि इसे शांत वातावरण में ले जाओ, जहां मन को सुकून मिले। तभी सीता को गांव के बाहर नदी किनारे स्थित आश्रम की याद आई, जहां एक साधु महाराज रहते थे। अगले दिन वह किसी तरह मोहन को सहारा देकर वहां ले गई। वह आश्रम बेहद शांत और सुंदर स्थान पर स्थित था। चारों तरफ पेड़ पौधे थे, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और नदी के बहाव की मधुर सी आवाज वातावरण में घुली हुई थी। वहां पहुंचते ही मन में एक अनोखी शांति उतरने लगी थी।